और आखिरकार राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर टीचर की भर्ती के लिए जो अधिसूचना है वो जारी कर ही दी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अधिसूचना में क्या क्या इन्होंने जो सिलेबस है वो बताया है। तो इन चीज़ों से तो कोई मतलब अपना इशू है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज ही ये जो वैकेंसी है इसकी जो अधिसूचना है जो 7 जनवरी 2022 को इन्होंने डाली है। और नियम वगैरह में जो भी कुछ संशोधन है कि, और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो थोड़ा सा जो बेटर लग रहा है कि एक तो ये कि 26/7/2027 से इन्होंने जो, क्योंकि पहले जब डिक्लेरेशन की थी उस समय से इन्होंने इसको लागू कर दिया है, जो जिससे सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, मतलब एक तरह से जो EWS जो वर्ग है उसको भी इन्होंने लगभग 5 साल की छूट दे दी है। मतलब आयु में वैसे 40 साल तो होती है, तो लगभग अब ये 45 साल तक का कुछ होने वाला है। और जो महिलाएं हैं उनको तो ये 10 साल तक की छूट दे दी है लगभग सभी कैटेगरी में। तो अप्रोक्स जो होने वाला है, जो इम्पोर्टेंट बात है जो इस वीडियो में जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि लगभग जो 18 साल से ये वैकेंसी स्टार्ट होगी और 50 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप समझें इस चीज को कि 18 साल से लेकर 50 साल तक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस भर्ती में आने वाले हैं। तो समझिए कि कंपटीशन जो है कितना जबरदस्त होने वाला है। मतलब देखिए 18 से 50 साल तक के, क्योंकि महिला अभ्यर्थियों को तो 10 साल तक की छूट दे दी, 40 साल तक तो वैसे ही होता है, तो 50 साल। और सोचिए अगर ये 50 साल है तो अधिकतम यहाँ पे कितनी जबरदस्त वैकेंसी है। अगर नौकरी लगी तो भी केवल 10 साल ही नौकरी कर पाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे। तो भाई ठीक है, कई सालों में आई है और क्या पता इसमें और भी अगर छूट देना शुरू करेंगे कि भर्ती पहली बार आई है तो 3 साल की और दे दो। और ये भी पॉसिबल है कि जो और भी अदर कैटेगरी होती है जैसे विधवा परित्यक्ता वगैरह, जो आर्मी मैन जो रिटायर्ड होते हैं, इसको और भी बेनिफिट दिया तो क्या पता 60 साल तक का भी जो होगा वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर पाएगा। तो काफी जबरदस्त तरीके से इन्होंने दे दिया। अब आगे की जो चीजें देखो कि जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो इन्होंने डाला है कि 50% तो ये रेगुलर लेंगे मतलब भर्ती से, और 50% ये जो पहले से जो ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है लगे हुए तो देखो कोई है नहीं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लगे हुए थे, जो कई सालों से जो मदरसा बोर्ड है या जो संविदा कर्मी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या ठेके पर जो लगे हुए थे, उन लोगों को 50% उसको लगभग बेनिफिट दे दिया जाएगा, क्योंकि उसी में से ही प्रमोट कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है पेमेंट भी काफी अच्छा है उनका। अब इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ पे कि एक तरह से इन्होंने सबको ही शामिल कर लिया। अब यहाँ पे जिन्होंने ME किया हो, BE किया हो, BTech किया हो, और वो भी किसी भी फील्ड में, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी हो, या यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स अभियांत्रिकी हो, मतलब MTech, MCA, और यहाँ पे B लेवल, C लेवल, और कंप्यूटर जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी कोर्स, मतलब एक तरह से जो पॉलिटेक्निक वगैरह जो होता है वो भी आ गया इसमें। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रीशियन की जो लगभग जो ब्रांच थी, तो सबको ही खुश कर दिया है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी कई विरोध होने वाले हैं, अभी आएगा, इसके बाद में कई लोग इसका विरोध भी करेंगे कि ये क्या किया है, कि लगभग सभी को इन्होंने शामिल कर लिया है, BTech, MTech वगैरह को। और 5 साल का इन्होंने अनुभव मांगा है, ये अनुभव किस आधार पर मांगा है, जाहिर सी बात है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनको रखने के लिए इन्होंने ये किया है कि स्नातक डिग्री में कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, उसके स्नातक, मतलब कुल मिला के जो BSc भी कर रखा है ना वो भी इसमें एलिजिबल हो ही जाएगा। PGDCA यहाँ पे इन्होंने कर ही दिया है, क्योंकि PGDCA में तो लगातार काफी डिग्रियां अभी धड़ल्ले से कम भी 15-16 लाख डिग्रियां इन्होंने अभी बांट दी, क्योंकि जो ऐसी जो यूनिवर्सिटी जो थी जिन्होंने लगभग अभी 10 दिन में डिग्री अवेलेबल है, और अभी भी 5-6 दिन में डिग्री अवेलेबल कराने वाले आ ही जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं कम लगातार 10 दिन में डिग्री, 15 दिन में डिग्री, और काफी सारे एक अभियान सा चला रखा है, एक जबरदस्त मेला भरा हुआ है। बहुत सारी जो स्टेट्स के अंदर की, स्टेट के जो बाहर की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो बिल्कुल 5-5 दिन में डिग्रियां बांटी हैं, और वो PGDCA वाले लगभग सब शामिल हो जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि जो पढ़ाई करेगा वो शामिल होगा। देखो दोस्तों, इसमें मेरा एक विचार है, क्योंकि ये वीडियो भी जो मैंने मेरे ख्याल अपने दोस्तों के लिए बताया है कि ये सिलेबस का, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिनों से मैं इसका रिव्यू ले रहा हूँ। इसमें होगा ये कि एक तरह से जो फास्ट फूड डिग्री जिन्होंने डिलीवर की है, जिन्होंने 5-6 दिन में डिग्रियां दे दी है छाप के, अदर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ज़्यादातर तो डिग्रियों की स्थिति ये थी कि गवर्नमेंट ने, मतलब UGC ने तो मान्यता ही नहीं दी थी, डिस्टेंस एजुकेशन में तो मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि नई शिक्षा नीति में, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स ऐसे दिए नहीं जा सकते थे। इन्होंने तो 5-5 दिन में, जो अदर जो थे, किसी ने 5 दिन में, किसी ने 10 दिन में, 1 महीने में इन्होंने डिग्री दे दी है। और अब तो एग्जाम भी जल्दी से करवाई देंगे। बैक डेट में भी डिग्रियां काफी सारी बटी गई है, पूरे 3-3 साल की डिग्री दे दी। अब क्या जांच करेगी सरकार, वो तो देखो सरकार की बस की बात है। बाकी इससे यूँ है कि सिलेबस के बारे में जब मैं बताऊंगा
तो इसमें एक चीज आप देखोगे कि इसमें जो 2 पेपर जो रखा गया है, तो दोनों पेपरों में जो ऐसी जो फास्ट फूड डिलीवर जो डिग्री जिन्होंने ली है वो ज्यादा अच्छा पास कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है उनका बाकी चीजें स्ट्रोंग हो सकती है, जैसे कि ये वाला जो फर्स्ट पेपर जो होता है जिसमें भी जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, तो हो सकता है उनका ये पार्ट स्ट्रोंग हो। कंप्यूटर का पार्ट भले ही उनका कमजोर हो सकता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, फास्ट फूड डिग्री डिलीवर जैसे उन्होंने करवाई है अपने आप को, तो हो सकता है वो भी इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है उनका सेकंड पेपर कमजोर हो, फर्स्ट पेपर ज्यादा अच्छा हो, जो लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जाहिर सी बात स्ट्रोंग होगा ही। लेकिन अब जो इसमें कंप्यूटर फील्ड के जो होंगे उनको नुकसान क्या होगा कि हो सकता है कि उनका कंप्यूटर पार्ट स्ट्रोंग हो लेकिन उनका जो फर्स्ट पार्ट है वो ज्यादा अच्छा तैयार नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स जो है काफी टालों से मतलब उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, क्योंकि कंप्यूटर वालों ने न तो पेडागोजी पढ़ी होती है कभी, और ये पेडागोजी वगैरह जो है तो उन्होंने पढ़ाई की नहीं होती, और दूसरा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके वगैरह उनका कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जो कंप्यूटर फील्ड में पहले से हैं, जो कंप्यूटर पे काफी अच्छी स्टडी करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनका ये पार्ट जरूर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि सेकंड पार्ट का आंसर दे सकते थे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर जो है जिसमें जीके वगैरह, उसका इनके पास कोई विकल्प होगा ही नहीं, क्योंकि वो पेपर वो बाजी मारेंगे जिन्होंने पहले से कंप्यूटर की बजाय अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कर रखी थी, क्योंकि वैकेंसी तो लगातार आ ही रही थी। जैसे कि जिन्होंने रिट का पेपर दिया है वो भी स्कोर कर लेंगे, क्योंकि उनका पेपर का जो सिलेबस है वो मैच करेगा। अब आप इधर से अंदाजा लगाइए कि 18 से 50 साल तक के स्टूडेंट इसमें अप्लाई करने वाले हैं, कैंडिडेट होने वाले हैं, और पूरे राजस्थान ही नहीं, यहाँ पे केवल राजस्थान की बात नहीं है, पूरे ऑल इंडिया से टूट पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त जो वैकेंसी पहली बार निकली है, तो पूरे ऑल इंडिया के ही मतलब होने वाले हैं। क्योंकि सरकार ने यहाँ पर ऐसा कोई अगर नियम बना दिया होता कि केवल राजस्थान के लोगों के लिए होगा या राजस्थान से बाहर के लोगों के लिए केवल 10% की लिमिटेशन कर दी होती, तो कुछ अच्छा होता, या राजस्थान की संस्कृति या राजस्थानी लैंग्वेज को इन्होंने प्रायोरिकता दे दी होती, तो यहाँ पे हो सकता है कि राजस्थान के लोगों को भर्ती का मौका है ज्यादा मिलता। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है, जैसे कि आप फर्स्ट पेपर के ऊपर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकंड का भी देख लीजिए, यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर उन्होंने दे सका है, पीजीडीसी को शामिल कर लिया है, तो लगभग सभी को शामिल कर लिया है, लगभग यहाँ पे बीसीए वगैरह, एमसीए वगैरह सभी लगभग आ जाएंगे। हाँ, वैकेंसी काफी यहाँ पर है, यहाँ पे लगभग 10,500 के लगभग ये जो पोस्ट बनती है 100% एग्जाम से होगा। और अभी यहाँ पे 2 घंटे का पेपर, 100 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, रीजनिंग यहाँ पे दे दी, मैथमेटिक्स में दे दिया है, रीजनिंग यहाँ पे है, बेसिक न्यूमेरिसी 10th क्लास के लेवल की, और डेटा इंटरप्रिटेशन, तो लगभग पूरा जो 10th का जो सिलेबस है वो लगभग यहाँ पे जारी कर ही दिया है। अब इसमें पहले जो इन्होंने दिया था कि पहले 1/2 जो अंक काटना था, अब इन्होंने यहाँ पर कर दिया है कि 1/3 जो अंक है वो यहाँ पे काटा जाएगा। पहले 1 में से 2 मतलब 50% की कटौती थी, अब 1/3 का है, मतलब 33% कटौती होगी। तो पेडागोगी, बौद्धिक योग्यता, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, अब देख तरह से यहाँ पे देखिए कि C++, जावा, मतलब सभी लैंग्वेज इसमें आ गई है, एल्गोरिथम आ गई है, डिजिटल लॉजिक सिस्टम आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, कुल मिला के लगभग कोर्स तो पूरा ही आ गया है। और जो भी जैसे जो नवोदय विद्यालय है उसका सिलेबस पूरा का पूरा एज इट इज है। सिलेबस काफी बड़ा है, क्योंकि काफी टाइम चीज की तैयारी करने के लिए जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनका ही कुछ इसमें बैठ पाएगा। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी कुछ भी दिया जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक ही सिलेबस इतना है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड जो है बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का जो यहाँ पे प्रश्न पत्र है, लगभग सब कुछ सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। सीनियर लेवल में और जूनियर लेवल में क्या अंतर होने वाला है ये तो यहाँ पे कोई क्लेरिफाई है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता लगभग सेम टू सेम। यहाँ पे जो प्रश्नों का जो कटौती होगी गलत उत्तर की वो भी उतनी है। पार्ट पेपर जो विकल्प होगा, जो भी यहाँ के सेकंड पेपर है, वो भी लगभग बिल्कुल एज है, सब कुछ सेम टू सेम है। हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन कुछ ज्यादा दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो डेटा, वर्ड, MS ऑफिस भी इसमें डाला गया है, वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि जो टीचर बनने वाले हैं वो टीचिंग के साथ साथ उनको स्कूल का ऑफिस मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर भी उनको बनना है, उनको स्कूल का साला दर्पण वगैरह की जो प्रपत्र वगैरह जो उनको बनाने हैं वो काफी चीजें उनको मतलब वहाँ पे करनी रहेगी। तो इसलिए जाहिर सी बात है MS वर्ड एक्सेल का नॉलेज तो उनको होना ही चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर वगैरह उन्होंने डाला, नेटवर्क सिक्योरिटी। बात यह है कि ये इतना सारा अच्छा सब्जेक्ट तो है, पढ़ाएंगे कितना स्कूल के अंदर जाने के बाद, वो सब देखने वाली बातें हैं। तो सिलेबस इन्होंने जारी कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वैकेंसी आ जाए। और सरकार से ये गुजारिश भी करते हैं कि जो भी बैकडेट की जो डिग्री जिन्होंने बनाई है, जो राजस्थान से स्टेट से बाहर की जो यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर कुछ कार्यवाही करे, उनको रोके, क्योंकि इस तरह से
जो सरकार का जो लेवल था कि कंप्यूटर टीचर ही भर्ती हो, तो कंप्यूटर टीचर भर्ती नहीं होने वाले हैं। क्योंकि इस तरह से लगभग जिन्होंने बैक डेट में डिग्री ली है, जिन्होंने अभी 10,000, 20,000, 15,000 बैक डेट में डिग्री तैयार करवा ली है, उनको काफ़ी अच्छा इसमें जो है वो बेनिफिट होने वाला है। और ये ठीक है कि इन्होंने लगभग 18 से 50 साल तक के जो लोग हैं उनको एलिजिबल कर दिया है। खुश सभी को कर दिया कि भी चलो ठीक है, सबके सब एग्जाम दो, बाकी एग्जाम से तो पैसा इकट्ठा करेंगे ही करेंगे, फीस इकट्ठी हो जाएगी। तो हो सकता है कि इतने फॉर्म भरे जाए पूरे ऑल इंडिया से कि जो साल 2 साल की जो सैलरी होगी वो तो शायद इसी फॉर्म की फीस ही निकाल ली जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आ जाए, एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दे, और थोड़ा सा जो बैक डेट की जो डिग्री है उसके ऊपर लगाम लगाए, तो कुछ कंपटीशन जो होगा वो वास्तव में ही होगा। और बाकी तो देखते हैं। तो ये मेरा जो वीडियो था वो केवल आपको सिलेबस के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी देने के लिए था। जो मेरे जानकार हैं, जो परिचित हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और देखते हैं, लेट्स सी कि कंप्यूटर का क्या होने वाला है। लास्ट मौका है, और एक बार ये भर्ती आई तो शायद दोबारा शायद कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि इस 10,000, 10,500 जो पोस्ट है ये भी बहुत संघर्ष के बाद ये निकली है। तो आगे का तो कोई पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों जुड़ जाइए तैयारी में, मैं भी जुड़ जाता हूँ तैयारी में। ओके दोस्तों, थैंक यू।